तारीख लॉन्च के लिए उपस्थित हैं, जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत एक प्रमुख पहल है। ये केवल कागज से डिजिटल तक जाना नहीं है, बल्कि ये पारदर्शिता और भरोसे के साथ हर नागरिक को सशक्त बनाने के बारे में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अनुरोध करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता। प्रपोजल लाइव हो चुका है। ये डिजिटल पोर्टल लद्दाख के लोगों के लिए न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। एक बार जोरदार तालियां और सभी लद्दाख वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नोडल ऑफिसर DIL-RRB लद्दाख से अनुरोध करना चाहता हूँ। लैंड रिकॉर्ड पोर्टल्स पे सर पिछले 3 साल से रेवेन्यू डिपार्टमेंट लद्दाख काम कर रहे हैं। इसके तहत सर एक जॉइंट सर्वे के थ्रू जितने भी लैंड पार्सल्स यूटी लद्दाख में हैं हर गांव में, उसको ग्राउंड लेवल पे 100% ग्राउंड सर्वे करके उसको जमाबंदी के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इसमें मूल रूप से 2 काम है सर। पहला, हर आदमी का लैंड का एग्जैक्ट सर्वे जो उसके पोजीशन में है। दूसरा, उसका जमाबंदी के उस रिकॉर्ड के साथ लिंकिंग। तो सर ये हमने कामयाबी के साथ करके लद्दाख के 100 जमाबंदियाँ डिजिटाइज करके हमने ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। लद्दाख का कोई भी नागरिक ई सर्विसेज मॉड्यूल को एक्सेस करके इन 17 में से 18 में से किसी भी सर्विस को ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं सर। तो आज हम इसमें से जो सबसे बेसिक सर्विस है उसका हम एक लाइव डेमो देंगे सर। के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमें मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस प्रकार से मैंने चीफ टेक सेक्रेटरी साहब की सारी थोड़ी इसके पीछे क्या हिस्ट्री है उसको सुना है। मैं 2005 में जब मेयर बना था तो उस वक्त सूरत शहर में मुझे जाने का मौका मिला। 2 चीज़ों की ओर मैं फोकस करता था। एक तो था कि ये गार्बेज की जो मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसकी तरफ, और दूसरा ये जो नक्शा पास होने का जो सिस्टम रहता था। हम ऐसे ही किसी ने कहा कि देखने के लिए आप गुजरात में जाओ, और गुजरात हमेशा इन चीज़ों में मॉडल रहा है। तो मैं देखता था कि 7 दिन के अंदर अगर गुजरात में सूरत शहर में नक्शा वो कागज आपने दे दिए तो नक्शा ही इसका मतलब ऑटोमेटिकली नक्शा पास इसका समझा जाता था। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में किस प्रकार से उन्होंने काम किया, ये अपने आप में एक उदाहरण था। उसके बाद मुझे फ्रांस जाने का भी मौका मिला। मुझे लगता है कि जो हमारी गुजरात की सिटीज़ थी उसमें ये चीज़ें उनसे बेहतर थी। तो आज मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर क्षेत्र में, खास करके डिजिटल इंडिया के माध्यम से, और जब कोई आदमी करने की इनिशिएटिव लेता है उसके बाद रिजल्ट खुद ब खुद मिलते हैं। जब दिल होनी चाहिए किसी काम करने की, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना था लद्दाख ने उसको सबसे पहले पूरा किया है। इसके लिए मैं हमारे सभी जो ऑफिसर्स हैं उनकी अप्रिशिएट करता हूँ। और मुझे लगता है कि लद्दाख को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार से आपने एक बहुत मेहनत की है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भूमि से जुड़े जो अभिलेख रहते हैं वो किसी भी प्रशासन की आधारशिला रहते हैं। क्लियर, अपडेटेड और ऑथेंटिक लैंड रिकॉर्ड्स नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ डेवलपमेंट, प्लानिंग और पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में मास्टर रहता है, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का भी एक अलग रोल है। तो इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि उसको सीखने का तरीका, जब बताया जब SDM थे तो उर्दू ना जानते हुए भी किस प्रकार से उसको मैनेज करना। और मैंने भी ये स्पीकर रखते हुए चीज़ें की, मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आता था। मैं रात को बैठ कर ट्रांसलेशन करता था सारी चीज़ें। तो समझ आने के लिए ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानकर ये भी प्रसन्नता है कि लद्दाख के जो हमारे रेवेन्यू विलेजेस हैं उनका लैंड रिकॉर्ड को फेज वाइज मैनर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमने जो लाया है, इससे हमारे जो नागरिक हैं और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बताया पूरा
कि किस प्रकार से ऑनलाइन असेसमेंट को मिलेगा, और बार बार जो कार्यालयों को चक्कर में आदमी दुखी जाता है। इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। आम आदमी सोचता है जब मुझे रेवेन्यू के ऑफिस में जाना पड़ेगा तो अपने आप को पहले से ही वो इस प्रकार की महसूस करता है। इसमें तो राय नहीं, मैं भी अब मैंने भी एक फॉर्मेट बनाना है, तो मैं भी सोच रहा हूँ होता है इस प्रकार से चीज़ें जो आम आदमी सोचता है, आम जो, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी और बैठे बैठे घर बैठे उसको चीज़ें मिल रही हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती। और कितने लोग, कितने जो आम जनता है आपको दुआएं देने वाली हैं, ये मैं आपको पक्का कहता हूँ कि बहुत से लोग इस चीज़ को सोचेंगे कि लद्दाख ने इसको सबसे पहले किया, तो इसके लिए भी आप बधाई भी पाते हैं। ये भी संतोष का विषय है कि जो सर्वे टेक्निक के माध्यम से भूमि की वास्तविक स्थिति को सही रूप में दर्ज किया जा रहा है, और जो बताया कि कोई भी व्यक्ति बोला नहीं इस सर्वे के दौरान, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने देश में कई राज्यों से पहले आज लैंड रिकॉर्ड्स को पूरा सही तरीके से जो भारत सरकार की अपेक्षा है उस प्रकार से पोर्टल पर ला करके, और ये पीपल फ्रेंडली भी बनाया है और लोगों के लिए जो आसान इसको किया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ दर्शाया गया कि पिछले लगभग 3 वर्षों में ये काम हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल जी की अध्यक्षता में किया गया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी जो भी टीम्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस काम को किया है। नीचे लेवल तक पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, डीसी और उनका जो भी स्टाफ रहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो कंसर्न था, उनके माध्यम से एक बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छा कार्य किया गया है। आने वाले समय में लद्दाख की ये जो हमारी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें बहुत सहायक सिद्ध होगा, और लोगों को जो पहले ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पड़ते थे अब वो नहीं होगा। और मैं कुल मिलाकर के सभी को बधाई देता हूँ, और भारत सरकार ने उनकी जो सपोर्ट रही उनका भी धन्यवाद करता हूँ।